प्रिया और नीतीश के केस में एक नया मोड़। पत्रकारों के द्वारा शेखपुरा का यह मामला है। प्यार में जान गंवाने वाली महिला कांस्टेबल की सुसाइड नोट में कई पुलिस जवानों का आरोप। शेखपुरा न्यायालय में तैनात महिला कांस्टेबल प्रिया कुमारी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। प्रिया अपना भी न्याय नहीं कर पाई। अब उसको न्याय दिलाने का कार्य पत्रकार करेगा। जी हाँ, नमस्कार, मैं अपने खबर से बीमल सिंह। महिला कांस्टेबल प्रिया कुमारी ने जहर खाने के पूर्व अपनी प्रेम कहानी की पूरी दास्तां एवं प्यार में धोखा खाने के बाद आत्महत्या के लिए विवश होने की पूरी कहानी लिखकर आत्महत्या कर ली। महिला कांस्टेबल प्रिया कुमारी का सुसाइड नोट भले ही पुलिस को हाथ नहीं लगी, लेकिन खोज लिया पत्रकारों ने और सत्य को उजागर किया। महिला कांस्टेबल प्रिया ने सुसाइड नोट में लिखा है कि वह जमुई में पदस्थापन के दौरान एक सिपाही नीतीश कुमार के लव इन रिलेशन में थे। वह कई माह तक उस कांस्टेबल के साथ इस दौरान कई बार संबंध विस्थापित किया, लेकिन उसे धोखा ही धोखा मिला। सिपाही नीतीश कुमार ने प्रिया का इस्तेमाल कर उसे जीने के लिए छोड़ दिया। वह अपना मोबाइल तक बंद कर बातचीत करना बंद कर दिया। 6 पेज की सुसाइड नोट में प्रिया ने कहा कि उसके साथ अवैध संबंध की जानकारी नीतीश के पत्नी को लगी तो वह भी उसे ब्लैकमेल करने लगी और प्रतिमाह 20,000 रुपया देने की डिमांड कर डाली। पति की नाराजगी और नीतीश के बेवफाई के कारण उसके पास आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिसके कारण वह जहर खाकर खुदकुशी कर ली। सुसाइड नोट में प्रिया ने सिपाही अमलेश कुमार, चंदन कुमार एवं मेजर का ड्राइवर अविनाश कुमार का भी जिक्र किया है, जो नीतीश कुमार का सहयोगी है। जब से पूरा के एसपी कार्तिकेय के शर्मा से पत्रकारों ने सवाल किया तो एसपी ने कहा कि आपके माध्यम से ही इस बात की जानकारी मिली है। इस मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ब्लैकमेलिंग कर रही नीतीश की पत्नी के खिलाफ भी सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। साथ ही इस घटना के सहयोगियों पर भी उचित कार्रवाई की जाएगी। नीतीश ने मांग में भरा सिंदूर तो उसकी पत्नी ने किया ब्लैकमेल। प्रिया ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि 31 मई को जब शेखपुरा में पोस्टिंग हुई तो नीतीश 1 जुलाई को बाइक से मुझे अपने घर ले गया। जब दोनों पत्नी को साथ रहने की बात आई तो नीतीश की पत्नी भड़क गई और हमसे सवाल जवाब करने लगी। तो मैंने सबको बताया कि नीतीश ने जमुई में रहने के दौरान हमारे कमरे में दीपक जलाकर मेरी साथ फेरे ली और मांग में सिंदूर भरा। तब नीतीश की पत्नी मुझे धमकाते हुए बोली कि तुम मुझे 20,000 रुपया प्रति महीना दो, नहीं तो मैं सब कुछ तुम्हारे पति को बोल दूंगी तो तुम्हारा घर तबाह हो जाए। तब उसकी पत्नी की बात को लेकर नीतीश से झगड़ा हुआ तो उसने बोला कि तुम उसको पैसा देकर उसका मुंह बंद करवा दो, फिर हम दोनों आराम से साथ रहेंगे। वह मेरी डेरा पर 16 जुलाई तक आकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा, जिसके कारण मेरे मकान मालिकिन ने मेरा रूम तक खाली करवा दिया। महिला कांस्टेबल प्रिया कुमारी ने स्पष्ट किया कि उसकी मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है, क्योंकि उसके प्यार में अपने पति को छोड़ और तलाक देने बोल रहे हैं। नीतीश की माँ, पापा और भैया से बात हुई। प्रिया ने लिखा कि 24 जुलाई को नीतीश अपने साथ कुछ लोगों को शेखपुरा लेकर मेरे पास आया तो मैं उससे कहा कि मैं अब गांव परिवार में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही, इसलिए आप मुझे अपनाकर अपने हाथ रखें। लेकिन उसकी पत्नी झगड़ा करने लगी तो उसने मुझे नहीं अपनाया और छोड़कर चला गया। मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि नीतीश ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, इसलिए मेरी सामने खुदकुशी छोड़कर और कुछ साफ नहीं आ रहा है।
जब तक कुछ इस केस में आता है तब तक आप अपने खबर से जुड़े रहें। हम थे विमल सिंह, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।